अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हुआ हूँ और वह विषय है बिहार राजनीति। आपने देखा कि किस तरह बिहार में राजनीति का प्रकरण बदला है। आपने देखा कि किस तरह एक बार फिर से पलटू राम कैसे पलटू राम साबित हुए। वो पलटू राम जो हमेशा पलट जाते हैं, वो पलटू राम जो बहुत ही धूर्त किस्म के इंसान हैं, वो पलटू राम जिनकी विश्वसनीयता ज़ीरो है, वो पलटू राम जो राजनीति के अब ज़ीरो बन चुके हैं, वो पलटू राम जो डरपोक हैं, जो कायर हैं, वो पलटू राम जो अपना फ़ायदा देखते हैं, जो बीजेपी जैसी तानाशाह के सामने झुक जाते हैं, वो पलटू राम जिनकी बातों का कोई वजूद और विश्वास नहीं, वो पलटू राम जिन्हें बिहार की जनता से कोई सरोकार नहीं, जिन्हें बिहार की जनता से कोई प्रेम, कोई लगाव, कोई भाईचारा, कोई जुड़ाव नहीं। वो पलटू राम जो सिर्फ अपना राजनीतिक फ़ायदा देखते हैं, वो पलटू राम जिन्होंने इस बार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। आज मैं आप सबको बता दूं कि बिहार के अंदर कांग्रेस, जदयू और यूनाइटेड जनता दल और आरजेडी, ये 3 दलों की सरकार चल रही थी, महागठबंधन की सरकार चल रही थी। और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के भी एक मजबूत और एक प्रमुख चेहरा थे। लेकिन ऐसे लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, ऐसे लोग विपक्ष और देश के अंदर निष्पक्ष, मजबूत, तानाशाह के खिलाफ मजबूत आवाज़ नहीं बन सकते। ऐसे लोग मात्र डरपोक हैं, ऐसे लोग जनमत का मजाक उड़ाने वाले हैं। बिहार की जनता पर क्या बीत रहा होगा, ये बिहार की जनता ही जानती है। आपको वोट दिया बीजेपी के खिलाफ और आप मिल गए बीजेपी के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी परिपक्वता को दिखाते हुए, अपनी विकास पूर्ण सोच को दिखाते हुए, कांग्रेस के साथ चल रहे गठबंधन की सरकार ने तेजस्वी जो उस शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, उस मंत्रालय में लगभग 4 लाख नौकरियां देने का काम 6 महीने में किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और ये दर्शाता है और ये दिखाता है कि किस तरह जो आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये गरीबों के लिए, बिहार की गरीब जनता के लिए जीते हैं। उनके विकास, उनकी नौकरियों, उनके रोज़गार को लेकर चिंतित होते हैं और उनके लिए रोज़गार देने का काम करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी एक घर में रोटी का इंतज़ाम कर दो तो वो बहुत बड़ा पुण्य और का काम होता है, जो आपको स्वर्ग दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी साथी, एनडीए के साथी, देश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। उनसे उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, घरों से उनकी रोटियां छीन रहे हैं। लोगों को इन्होंने इस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया है कि आज 80 करोड़ जनता देश की 5 किलो राशन पर अपने आप को निर्भर कर बैठी है। इस और देश की जनता को सोचने और समझने की जरूरत है। ये नहीं कि आप चुनाव आएगा और आप धर्म के नाम पर, आप नफरत के नाम पर, आप मुसलमानों से नफरत के नाम पर वोट दें। अगर आप मुसलमान इस देश में नहीं होता तब आप क्या कर रहे होते? इस देश का मुसलमान इस देश के तरक्की और इस देश के अच्छे भविष्य की कामना भी करता है और दुआ भी करता है और कोशिश भी करता है। वो किसी का दुश्मन नहीं, बल्कि जितना देश हिंदुओं का है उतना ये देश मुसलमानों का है। जब दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नफरत से भरे हुए हैं, जो नफरत पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और राजनीतिक लाभ के साथ सत्ता का सुख प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों की चालों को समझने की जरूरत है। आज देश के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करें और नफरत पालें, इससे बड़ा श्राप देश के लिए, इससे बड़ी विडंबना देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश को नफरत की आग में झोंका है। वो ऐसी नफरत जो आप
नस्लों तक ले जा रहे हो। ऐसी नफरत जहां पर इंसान इंसान के खून का प्यासा बन जाए। आपको इस बार सोचना है और इस बार नफरत के कारण नहीं बल्कि काम पर वोट देनी है। इस बार वोट देनी है कि मेरे बच्चों के भविष्य के लिए कौन अच्छा कर सकता है, मेरी रोटी का इंतजाम कौन कर सकता है, मेरे गरीब के घर में जो थाली में खाना कौन पहुंचा सकता है। इस पर आपने रोटी और अपने रोजगार और अपने न्याय के लिए वोट देनी है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक यात्रा चल रही है जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा बोलते हैं। वो यात्रा जो गृहिणी को, जो महिला को उसका इंसाफ दिलाएगी, जो यात्रा किसान को, कमेरे वर्ग को न्याय दिलाएगी, जो यात्रा युवाओं को रोजगार दिलाकर उनको न्याय दिलाएगी, जो यात्रा महंगाई से निजात दिलाकर उनको न्याय दिलाएगी, जो यात्रा देश के अंदर हो रही आर्थिक असमानता के खिलाफ न्याय दिलाएगी। ये नहीं कि अंबानी और अडानी देश के इतने बड़े उद्योगपति बनकर वो विश्व में और एशिया में नंबर 1 बनने का जो है कर रहे हैं और देश के ही लोग गरीबी में जी रहे हैं कि उसको 5 किलो मोदी के आटे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना इस देश के लोगों की, इस देश के लोगों के साथ इससे बड़ा मजाक भारतीय जनता पार्टी और सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। आज देश के लोगों को इस ओर सोचने और समझने की जरूरत है। आज देश के लोगों को इन्होंने कितना मजबूर, कितना बेबस और कितना विवश बना दिया, इस ओर सोचने की जरूरत है। आज देश के लोगों को इस ओर जागृति पैदा करने की जरूरत है। आओ हम सब मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चल रही यात्रा को समर्थन देकर इस देश के लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ मजबूत करें और देश के हर इंसान को उसका हक दिलाने का काम करें। आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनें और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो ये वीडियो हमने बनाई है इसको लाइक और कमेंट और शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।